टीवी का कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कई लोगों का फेवरेट शो है, लेकिन इस शो में बीते काफी दिनों से मेकर्स शो की लीड एक्ट्रेस दयाबेन यानी दिशा वकानी की तलाश में है। बीते दिनों खबरें थी कि मेकर्स उन्हें शो में वापसी के लिए कुछ वक्त और दे रहे हैं। जब दिशा वकानी की तरफ से मेकर्स को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो अब खबरें हैं कि मेकर्स ने नई दयाबेन को खोज निकाला है। खबरों की माने तो मेकर्स ने दयाबेन के रोल के लिए शो पापड़ पोल में नजर आ चुकी एक्ट्रेस अमित त्रिवेदी को अप्रोच किया है। हालांकि जब इस बारे में अमित त्रिवेदी से पूछा गया तो उन्होंने ऐसी खबरों को गलत बताया है और कहा कि नहीं, मुझे इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया है, लेकिन मेरे दोस्त मुझसे कह रहे हैं कि रोल मुझे करना चाहिए। दयाबेन का कैरेक्टर मुझ पर सूट करेगा। अभी मुझे रोल ऑफर नहीं हुआ है, न ही मेकर्स ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि अगर मेकर्स उन्हें ऑफर दें तो क्या वो ये रोल करेंगी, जिस पर अमी ने बताया, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। किसी भी कलाकार के लिए दिशा वकानी का रोल करना मुश्किल होगा। मुझे यकीन है कि जो भी एक्ट्रेस दिशा को रिप्लेस करेंगी उसे शुरुआत में कई आलोचनाओं को झेलना पड़ेगा, क्योंकि दिशा 10 साल से तारक मेहता से जुड़ी हुई थी। लोग उन्हें प्यार करते हैं। जब तक मुझे शो के लिए अप्रोच नहीं किया जाता, मैं इस बारे में नहीं कुछ बोल सकती। अब अमी की इन बातों से ये साफ हो गया है कि मेकर्स ने उन्हें फिलहाल अप्रोच नहीं किया है। अब देखना ये होगा कि शो के प्रोड्यूसर असित मोदी दयाबेन के रोल के लिए किसे कास्ट करते हैं। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलो 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 चलो, आग लग गई। आग लग गई। फायर ब्रिगेड बोला। सगळ्या दर्शकांचा सुद्धा विजय असो, विजय असो, विजय असो। अरे करके सरकार घर जाओ, बोलो घर चले जाओ, बोलो यार प्रेम की मांग करो तुम। सर यहाँ पे सही सर इसमें सर इसमें सर इसमें यार सर इसमें नहीं उसमें नहीं। इधर 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 ये काटा हुआ ये ले ले। या क्लोज में, या क्लोज में। सो उल्टा कैसे आ गया? बस क्या बताए, देखिए 11 साल सोचते हैं तो यकीन नहीं हो रहा है कि 11 साल से एक दशक पूरा कंप्लीट हो गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा करते करते ऊपर एक और साल हो गया। तो वाकई में भगवान का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। गॉड हैज़ बिन रियली रियली काइंड ऑन ऑल ऑफ अस। क्या कहे, मतलब बहुत ही कम क्या, शायद ये पहला ही ऐसा शायद सीरियल है जो इतने
साल चलने के बावजूद भी उसकी टीआरपी अभी भी बरकरार है, अभी भी 1 to 10 नंबर 10 मतलब फर्स्ट 10 शोज़ में आता है, तो बहुत खुशी हो रही है। नहीं, वाकई में बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि हमारे कुछ कुछ एपिसोड्स देख के उनके जीवन में काफ़ी उनको प्रोत्साहन मिलता है, तब बहुत खुशी होती है। क्योंकि हम जब यहाँ एपिसोड करते तो हमें पता नहीं होता है कि जो हमारा काम है कब किसके जीवन में किस तरह से टच करता है। जब ऐसे लोग मिलते हैं, उनके रिव्यूज़ हमें देते हैं, तब हमें पता चलता है कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया, हमें निमित्त बनाया कि हम लोगों के जीवन में खुशी बांट सके। तो बहुत खुशी होती है। इसके लिए मुझे लगता है आपको आसित भाई, हमारे जो प्रोड्यूसर है आसित कुमार मोदी जी, उनको पूछना पड़ेगा, क्योंकि सारे डिसीजन वो लेते हैं। तो मुझे वाकई में पता नहीं कि अभी आगे क्या डेवलपमेंट है। बस मैसेज क्या क्या कहें, आप हंसते रहे, और जिस तरह 11 साल से आपने हमारा साथ दिया है, बस इसी तरह आगे भी साथ देते रहिए और हंसते रहिए। ओके, अजून अजून 2-3 घे का. हां, गुड. मॅडम अभी जाईल. सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 27 एपिसोड पूरे हो गए, तो कैसी थी ये जर्नी तारक मेहता की अब तक? बहुत ही शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया जर्नी है। और 27 एपिसोड्स कैसे कंप्लीट हो गए, सीरियसली मतलब पता ही नहीं चल रहा। हमने कुछ वक्त पहले पहला एपिसोड जैसे शूट किया था, याद है वो जुलाई 2 जुलाई 2008 को अपन का शूट 2008 था। को हमने पहला एपिसोड यूज़ किया था। पहली बार हम लोग एक साथ शूटिंग किया था। ऊपर पहले वो कर रहे थे, फोटोज खिंचवा रहे थे, फिर हमको समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, फिर कोर्ट का सीन हुआ था। सच में ऐसा लग रहा है अभी की बात है। 11 साल हो गए, 27वां एपिसोड हो गया। सपने में भी नहीं सोचा था कि 27वां एपिसोड इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। एंड लाइक अभी 27वां, अभी तो आगे आगे देखिए होता है कि आप आगे भी आओगे। अभी 4000-5000 में हम लोग का इंटरव्यू ले ओह रहे हैं। यस, ये आपने 2700 करके दिखाए हैं, जिसमें हंसने वाले 2 चेहरे हैं। हम भी यही चाहते हैं, जैसे तारक मेहता की टीम हमेशा हंसती रहती है, आप सब भी हमेशा हंसते रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। और ज़िंदगी में चैलेंजेस तो देखो तारक मेहता की टीम के लिए भी आते हैं, और सारे मिलजुल के एक साथ उसको फतेह करते हैं। ऐसे ही आप भी अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस को फतेह करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही हम पे बरसाते रहिए। रब जी की आशीर्वाद है, वैसे ही आप अपना प्यार हमको हमारे साथ हमेशा रहिए। और अभी 2700 तक हमारा साथ दिया है, आगे 3500, 4000, 5000, जितनी आपकी मर्जी, जितनी जब तक आपको मज़ा आए तब तक हम आपके साथ हैं। उनको मज़ा आते ही जाएगा, क्योंकि हम लोग मेहनत ही इतनी ज़्यादा करते हैं भाई, खूब जम के मेहनत करते हैं, खूब सारी इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि आपको बहुत 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 मज़ा आए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। मुझे 3 साल कंप्लीट हो, मतलब तीसरा साल चल रहा है, 2 साल कंप्लीट हो गए, और मैंने भी ऑलमोस्ट 550 एपिसोड कंप्लीट कर लिए शो में। तो बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही स्पेशल फील हो रहा है कि मैं इस हिट शो में काम कर रहा हूँ। और जब लोग आपके काम से आपको सराहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। करेक्ट। हमारी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है, इसके लिए शायद अभी तक मैं ये जर्नी में हूँ। और इस आई डोंट थिंक ये जर्नी को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, पर हाँ, ये आपको मतलब आप जो रोज़ 8-8:30 बजे घर पे हंसते हो, वही मेरी फीलिंग है। जो आप जो एक गैग पे आप हंसते हो तारक मेहता की, वही सेम मेरी फीलिंग है, जो मैं 10 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यार। लोग टप्पू की मम्मी को बहुत मिस कर रहे हैं, तो क्या आने वाली है नया दिन टप्पू की मम्मी शो में? मम्मी तो अभी अहमदाबाद में है, नानी के घर हैं, तो वो वहाँ एंजॉय कर रही है। आएंगी तो आप सबको पता चल ही जाएगा कि कब आ रही हैं, कैसे आ रही है। और वो बस वही जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फैंस को बस यही कहना चाहेंगे कि इतने सालों से हमें इतना ढेर सारा प्यार दिया है, तो बस ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थैंक यू। थैंक यू। 27 एपिसोड पूरे हो गए, ये जर्नी कैसी रही आपकी?
बहुत ज़बरदस्त जर्नी है, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है। इसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सपने में भी नहीं सोचा था कि 2700 एपिसोड हमारे शो के कंप्लीट होंगे, और वो जिस तरह से मतलब कंप्लीट हुए हैं, जिस तरह से पिछले 11 साल बीते हैं, हमें लगा ही नहीं कि 11 साल बीत चुके हैं। हमें ऐसा ही लग रहा है कि हमने तो अभी कभी कल ही शुरुआत की थी। लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, और ये फीलिंग शायद इस पूरी एनर्जी में सेट पे आपको दिख रही है। सिर्फ एक्टर्स के चेहरों पे नहीं, हमारी जो पूरी यूनिट है, कास्ट एंड क्रू, उन सब के चेहरों पे आपको दिख रही है। और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये 2700 जो है वो आंकड़ा बदल जाए और 7200 एपिसोड बहुत जल्द हो जाए, और इसी तरह से ऑडियंस का प्यार मिलता रहे और तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो देखते रहें। इस बार पोपटलाल की शादी हो जाएगी फाइनली? बहुत जल्द होनी चाहिए। अब आप ढूंढिए पोपटलाल जी के लिए, अगर आपके ध्यान में कोई सुकन्या हो तो बताइए। तो बहुत जल्द गोकुलधाम से बारात निकलेगी, और आपके ज़रिए हमारे सारे दर्शकों को भी न्योता देता हूँ कि आप सबको भी पोपटलाल की बारात में आने का इन्विटेशन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।